पछली गली का चिराग। एक बूढ़े बाप का रमजान शहर की एक तंग और अंधेरी गली के आखिरी मकान में बाबाजी बरकत रहते थे। उनकी कमर झुक चुकी थी और आंखों की बिनाई मध्यम पड़ गई थी, लेकिन उनके दिल का नूर आज भी रोशन था। बाबाजी के 3 बेटे थे जो बरसों पहले रोजगार के सिलसिले में परदीस जा बसे थे और फिर वही के हो रहे। बाबाजी अकेले उस पुराने मकान में अपनी यादों के साथ रहते थे। इंतजार की घड़ियां शाबान की आखिरी तारीख थी। बाबाजी अपनी लकड़ी के सहारे सहन में बैठे आसमान की तरफ टकटकी बांधे देख रहे थे। मोहल्ले के बच्चे छतों पर हंगामा कर रहे थे, लेकिन बाबाजी खामोश थे। वो चांद नहीं देख रहे थे, वो इस रब की रहमत को महसूस कर रहे थे जो बरसने वाली थी। जब मस्जिद से यह ऐलान हुआ कि कुल पहला रोजा है, तो बाबाजी की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि शिकराने के थे। उन्होंने लरुसते हाथों से आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, आए मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शक कि तूने इस गुनाहगार को एक बार फिर अपने दस्तरख्वान का मेहमान बनाया। मेरी सांसें उद्धार थी तो ने उन्हें रमजान की खुशबू नसीब कर दी। वो दर्दनाक मगर परनुअर लम्हा सहर का वक्त आया। बाबाजी ने खुद ही अपने लिए सूखी रोटी का एक टुकड़ा और पानी का गिलास रखा। उनके घर में कोई रौनक न थी, कोई इफ्तारी की तैयारियां करने वाला न था, लेकिन उनका चेहरा दमक रहा था। अचानक फोन की घंटी बजी। उनके बड़े बेटे का फोन था। अबू जी, रमजान मुबारक। माजरत, हम उस बार भी नहीं आ सके, बहुत काम है, पैसे भेज दिए हैं। बाबाजी मुस्कुराए। उनका दिल तड़प उठा, पर उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे पैसों की नहीं, तुम्हारी दुआ की जरूरत है। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वो मुझे तन्हा नहीं छोड़ता। कहानी का गहरा सबक उस पूरे महीने में बाबाजी की खुशी देखने वाली थी। वो खुद भूखे रह लेते, लेकिन इफ्तार के वक्त अपनी टूटी हुई दहलीज पर कुछ खजूरें और पानी रख देते कि कोई गुजरने वाला रोजादार मुंह मीठा कर सके। एक रात तहज्जुद में वो सजदे में गिरे और देर तक रोते रहे। उनके पड़ोसी ने पूछा, बाबाजी, आप अकेले हैं, बीमार हैं, फिर भी इतने खुश क्यों हैं? बाबाजी ने एक गहरी आह भरी और कहा, बेटा, दुनिया की तन्हाई दर्दनाक होती है, लेकिन अल्लाह की करबत इस दर्द को दवा बना देती है। रमजान मेरे लिए ये पैगाम लाता है कि अगर दुनिया वाले छोड़ भी दे, मेरा रब मुझे सहरी में जगाता है और इफ्तार पर नवाजता है। जिसका अल्लाह हो वो तन्हा कैसे हो सकता है? खलासा ये कहानी हमें सिखाती है कि रमजान की असल खुशी महंगे दस्तरख्वानों और हुजूम में नहीं, बल्कि अल्लाह के शक्र और उसकी रिजा में छुपी है। बाबाजी की तन्हाई उनका दर्द थी, लेकिन उनका ईमान इस दर्द पर गालिब आ गया।